दिल्ली में प्रगति मैदान के पास फुट ओवर ब्रिज के ऊपर की गई सुंदर सजावट, दूर से ही जगमगाता नजर आ रहा G20 का लोगो। G20 शिखर सम्मेलन में मेहमानों के स्वागत के लिए लगाई गई लाइटें, बोर्ड पर लिखा गया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। प्रगति मैदान के पास रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट, लेजर लाइट की रोशनी से आसमान भी हुआ जगमग। भारत मंडपम के पास रास्तों पर बेहद खूबसूरत नजारा, ओवरब्रिज, खंभों पर लगी लाइट्स और लुभावनी हुई राजधानी दिल्ली। आकर्षक रोशनी, पेंटिंग्स बिखेर रही हैं सुंदर छटा। G20 के जगमगाते लोगो और रंग बिरंगे फव्वारे भी बिखेर रहे हैं अनूठी छटा। प्रगति मैदान के पास रंग बिरंगे फव्वारों ने माहौल में लगाई चार चांद, रंग बिरंगी लाइटों से की गई है सजावट। दिल्ली एयरपोर्ट के पास G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां, मेहमानों का स्वागत करने के लिए की गई सजावट, सभी देशों के झंडे भी लगाए गए। G20 समिट में नहीं आएंगे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग होंगे शामिल, चीन के विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। G20 समिट के लिए दुल्हन की तरह सजी दिल्ली, पोस्टर से पटी राजधानी की सड़कें, समिट के होर्डिंग्स में चंद्रयान की भी झलक। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक बाधित रहेगी मेट्रो सेवा, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन की सेवाएं रहेंगी प्रभावित, दूसरे कई स्टेशन पर देरी से चल सकती है मेट्रो। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बोले, कुछ दिनों से दिल्ली में आ गई विकास की बयार, दिल्ली को चमकाने के लिए हो रहे हैं प्रयास। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया अस्पतालों का निरीक्षण, G20 सम्मेलन को लेकर की गई तैयारियों का लिया जायजा, सम्मेलन को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया गणेश की मूर्ति का अनावरण, धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन के पास बनाई गई मूर्ति, राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बुलाई विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों की बैठक, संसद के विशेष सत्र को लेकर तय करेंगे रणनीति। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, शाम 6 बजे तक होगा मतदान, 8 सितंबर को मतगणना। चुनाव माने जा रहे हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली चुनावी परीक्षा। त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्सनगर, यूपी की घोसी, झारखंड की डुमरी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा सीट में उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन दे रहा है चुनौती। पश्चिमी बंगाल, केरल में इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं, पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी और केरल के पुथुपल्ली में गठबंधन में शामिल पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ उतारे हैं प्रत्याशी। यूपी के घोसी विधानसभा में बीजेपी और एसपी में सीधी लड़ाई, एसपी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने बनाया है प्रत्याशी, एसपी ने दिया है सुधाकर सिंह को टिकट। झारखंड की डुमरी विधानसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर, उपचुनाव में जेएमएम ने किया जीत का दावा, कहा डुमरी से ही इंडिया गठबंधन शुरू करेगा जीत की यात्रा। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर हो रहे हैं उपचुनाव, बीजेपी और कांग्रेस ने झोंकी है पूरी ताकत, मंत्री चंदन राम दास के निधन से खाली हुई थी सीट। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर विपक्ष बटा, टीएमसी ने जीत के लिए झोंकी ताकत, चुनावी मैदान में सीपीएम कांग्रेस का प्रत्याशी, बीजेपी ने सीट बचाए रखने के लिए लगाए जोर। त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों बोक्सानगर और धनपुर में डाले जा रहे हैं वोट, दोनों जगह बीजेपी और सीपीएम के बीच सीधा मुकाबला, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने नहीं उतारे हैं उम्मीदवार। केरल की पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर विपक्षी दलों के अपने अपने उम्मीदवार, कांग्रेस यूडीएफ ने पूर्व सीएम ओमन चांडी के बेटे को टिकट दिया, एलडीएफ ने जैक सी थॉमस को उम्मीदवार बनाया। यूपी में ओम प्रकाश राजभर की एक मीटिंग का वीडियो वायरल, मऊ के बताए जा रहे वीडियो में गाड़ियों का हिसाब, भीड़ जुटाने से जुड़ी बातें, राजभर की पार्टी ने एसपी की साजिश बताया। समाजवादी पार्टी का आरोप, मऊ में एसपी नेता शिवपाल यादव को आने से रोका गया, पुलिस अधीक्षक ने कहा हो सकता है चुनाव आयोग के निर्देश के तहत हुई हो कार्रवाई। यूपी के बहराइच में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा यूपी में इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है, यह गठबंधन जल्द ही ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में करेंगे मुलाकात। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से की मुलाकात। एक टीचर ने कहा, आप हर रोज लगातार काम करते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर तेज है। पीएम ने दिया जवाब, मेरा जो तेज है वो 140 करोड़ लोगों का तेज है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, महिलाएं अगर चाह लें तो राज्य में हो जाएगी शराबबंदी। महिलाओं से कहा, अगर शराब पीकर पति करता है मारपीट तो आप भी लाठी उठाकर मारो। बीजेपी ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना। इंजीनियर सीएम भूल गए कि ये वही बिहार के गृह मंत्री हैं। दरअसल जनता दरबार में शिकायत निपटारे के लिए नीतीश ने अधिकारियों से कहा, लगाओ गृह मंत्री को फोन। गृहमंत्री अमित शाह आज रहेंगे मध्य प्रदेश के दौरे पर। मंडला और श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। दोनों जगहों पर चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। एमपी के नीमच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर किया प्रहार। कहा, इंडिया शाइनिंग नाम देकर बीजेपी चुनाव हारी थी, वही हश्र इंडिया का होगा। कांग्रेस का राहुल यान कभी नहीं हो पाएगा लॉन्च। नीमच की जन आशीर्वाद यात्रा में राजनाथ सिंह ने की सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ। कहा, शिवराज है सियासत के धोनी, शुरुआत कैसी भी हो शिवराज को आता है मैच फिनिश करना। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एबीपी न्यूज से कहा, जन आशीर्वाद यात्रा से पार्टी के पक्ष में बन रहा है माहौल, फिर बनेगी बीजेपी सरकार। उमा भारती की नाराजगी पर बोले, वो मान जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 10 साल पहले दिल्ली में थी कांग्रेस की सरकार। उस सरकार ने सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ किया सौतेला व्यवहार। एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्रहार। राज्य की संपत्ति बेचकर बीजेपी सरकार ने करीब 4.25 लाख करोड़ का कर्ज लिया। इस कर्ज को चुकाएंगे बीजेपी के नेताओं के बाप या दादा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सिर्फ आला नेताओं की रणनीति नहीं हर स्तर के कार्यकर्ताओं की कोशिश से मिलेगी जीत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे विकास यात्रा की शुरुआत। हर जिले से गुजरेगी यात्रा। रथों में लगे एलईडी स्क्रीन के जरिए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। एमपी के ओरछा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने राम राज सरकार के लिए दर्शन किए। वहां पर बनने वाले राम राजा लोक का भूमि पूजन भी किया। कमलनाथ के मेहमान बने कथावाचक प्रदीप मिश्रा। कमलनाथ ने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ निकाली शोभा यात्रा। कथावाचक को देखने के लिए उमड़ी भीड़, लगा लंबा ट्रैफिक जैम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में दिखाएंगे बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी। गोगामेड़ी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की पार्टी की तीसरी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। कहा, लोगों में है जबरदस्त उत्साह, इस बार राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में भरी चुनावी हुंकार। कहा, आपकी सरकार बनने में मिलेंगे 24 घंटे बिजली। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इंडिया गठबंधन की तुलना की सांप, नेवले, मोर और कबूतर से। अपने बयान पर कायम है तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन। कहा, मैंने सिर्फ हिंदू नहीं सभी धर्मों को किया था शामिल। उदयनिधि के बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। कहा, इसके लिए राहुल गांधी दोषी हैं। भजन गायक अनूप जलोटा ने उदयनिधि पर कसा तंज। कहा, उदयनिधि को ही कहीं डेंगू न हो जाए। दिल्ली में दर्ज कराई गई उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत। डीसीपी नई दिल्ली के दफ्तर में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, सभी धर्मों का करना चाहिए सम्मान, नहीं बोलनी चाहिए किसी धर्म विशेष के बारे में टिप्पणी। उदयनिधि स्टालिन पर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को देना चाहिए जवाब। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। उदयनिधि के खिलाफ संतों में गुस्सा। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जताई नाराजगी। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामाभद्राचार्य बोले, सनातन धर्म को नष्ट करने की हो रही है साजिश। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले बांट रहे नफरत की पुड़िया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान। कहा, राहुल गांधी हैं शिव भक्त। साध्वी प्राची ने साधा उदयनिधि पर निशाना। कहा कि स्टालिन जैसे नेता हिंदू धर्म का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे।
चिराग पासवान ने स्टालिन के बयान को इंडिया गठबंधन की बैठक से जोड़ा, कहा मुंबई में हुई बैठक के दौरान बनी सनातन धर्म के खिलाफ सहमति। ठंडा नहीं पड़ रहा है, जालना में हुए लाठीचार्ज का मामला, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। मराठा आरक्षण को लेकर आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलगांव में मीडिया से होंगे मुखातिब। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, कहा कि मसले को व्यवस्थित तरीके से सुलझाएंगे। लाठीचार्ज को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया अफसोस, लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया, इसकी जांच कराई जाएगी। मराठा आरक्षण पर बोले कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, कहा समिति ने मांगा था 1 महीने का और समय। लाठीचार्ज के विरोध में महाराष्ट्र के बारामती में प्रदर्शन, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं लोग। ठाणे में मराठा क्रांति मोर्चा और संभाजी ब्रिगेड का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। जालना में हुए बवाल पर संजय राउत का बयान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार को बताया जनरल डायर। आदित्य L1 की दूसरी अर्थ बाउंड फायरिंग बीती रात 2:45 पर हुआ अगला मैनूवर। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 बिल्कुल ठीक है, अपने सफर पर सही तरीके से आगे बढ़ रहा है स्पेसक्राफ्ट। प्रज्ञान रोवर के बाद अब स्लीप मोड में लैंडर विक्रम, 22 सितंबर के आसपास फिर सक्रिय होने की उम्मीद। शिक्षकों के आगे बैकफुट पर बिहार सरकार, छुट्टियों में कटौती के फैसले को लिया वापस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा वन नेशन वन एजुकेशन के नाम पर वोट मांगकर दिखाए भाजपा। उमर अब्दुल्ला बोले, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव का इरादा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का है तो हम कैसे इसका समर्थन करें। कोटा के डीएम ने कोचिंग के छात्रों को लिखा इमोशनल लेटर, लिखा आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। राजस्थान में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे एक और छात्र की मौत, सीकर में एक छात्र ने आत्महत्या की। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसटीईटी परीक्षा में छात्रों का हंगामा, खबड़ा आईटी जोन सेंटर पर धांधली की शिकायत करते हुए बवाल। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई का 16वां दिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकबर से लिखित हलफनामा मांगा गया। यूपी के वाराणसी में बीती शाम बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से शहर के ट्रैफिक की थम गई रफ्तार। हिमाचल प्रदेश में मंडी में तूफान के बीच फंसी बोट, पलटने से बाल बाल बची बोट। एशिया कप के मुकाबले में भारत ने नेपाल को दी शिकस्त, नेपाल को 10 विकेट से हराकर सुपर 4 में पहुंची टीम इंडिया। बारिश की वजह से 23 ओवर का हुआ मैच, भारत को मिला था 145 रनों का लक्ष्य। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए आज होगा टीम इंडिया की घोषणा, बीसीसीआई करेगी भारतीय टीम का ऐलान।